भानु का खतरनाक खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में उसका शिकार वीसीआर वाला बना था। उसे जान से मारने के बाद जब उन्होंने उसकी लाश को सराय के पीछे छिपा दिया तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस लाश की तलाश में पुलिस जरूर आएगी और सारा इल्जाम रानी पर जाएगा। और वही हुआ। पुलिस आई और रानी को गिरफ्तार करके ले गई। उधर फादर और रुद्रा को रानी, तमन्ना या फिर उन दो बच्चों पर शक था। पर जब यह बात साबित हो गई कि इस सब में रानी या तमन्ना का कोई हाथ नहीं था तो वो उन बच्चों को ढूंढते हुए मेले की ओर निकल पड़े। बस रोक दो भैया। आइए फादर। हाँ, चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या बात है रुद्र, मुझे तो लगा था तुम घोड़ा गाड़ी वाले को वश में करके यहाँ से जाने के लिए कह दोगे। तुम पैसे कब से देने लगे? ये कौन से मेरे पैसे हैं फादर, ये तो वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। थोड़े बचे रह गए थे तो खर्च कर दिए। वैसे कुछ खाने का मन हो तो बताइएगा फादर, अभी भी कुछ पैसे बचे हैं मेरे पास। हाँ, वेरी फनी। अब चलो, जिस काम के लिए मेले में आए हैं वो तो कर ली। हाँ बिल्कुल, आइए मेरे साथ। जगह तो काफी शानदार है और बड़ी भी। काश मैं यहाँ किसी और दिन बस घूमने आता। आई एम श्योर मैं बहुत एंजॉय करता। पर रुद्रा, इतनी बड़ी जगह पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? वैसे ही ढूंढेंगे जैसे पहली बार ढूंढा था। क्या मतलब? आइए फादर, आपको चक्री की सैर कराता हूँ। चक्री? अरे पर माफ कीजिएगा भाई साहब, मैंने आपको देखा नहीं। अरे रुद्र, कहां चले गए तुम? ओफो, कहां गया ये? शायद मेरी गोडाउन के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलकर देखता हूं। राइट तो सामने है पर रुद्र कहां है? दिख भी नहीं रहा। आ गए आप फादर? अरे रुद्र, कहां चले गए थे? टिकट लेने, और कहां। आइए चलिए, आइए बैठिए इस पर। लोग ये क्या कर रही हैं रुद्र? हम यहाँ उन बच्चों को ढूंढने आए थे पर तुम मुझे झूले की सवारी करा रहे हो। मैंने इस झूले के टिकट मजे लेने के लिए नहीं लिए हैं फादर, नजर रखने के लिए लिए हैं। पर यहाँ से कैसे? अपनी नजरें तो घुमाइए फादर, पूरा मारूत्सव आपकी आंखों के नीचे दिखेगा। पहली बार मेले में जब मैंने इन बच्चों को देखा था तो यहीं से देखा था। That's really smart, रुद्र। Brilliant. Let's see, कोई दिखता है या नहीं? फादर। हाँ, दिखा क्या वो बच्चा? बच्चा नहीं, बच्चे, वो देखिए। पर वो तो हार्मलेस इनोसेंट से बच्चे दिख रहे हैं। Are you sure कि ये वही हैं? हाँ फादर, भानु की शक्ल में नहीं भूल सकता हूँ। All right then, we should hurry. ओ भैया, 1 मिनट रोक दो, हमारा हो गया। आइए फादर। Yes, let's go. फादर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, इसीलिए आप थोड़ा पीछे खड़े रहिएगा और मुझे बात करने दीजिएगा। ठीक है, पर तुम इनसे पूछने क्या वाले हो? यही कि इनके हाथ में जो वीसीआर की कैसेट है वो इनके पास कहां से आई। Oh my God! Does that mean? बिल्कुल फादर, ये काम इन्हीं का है। बट ये भी तो हो सकता है कि इनको ये कैसेट कहीं गिरा हुआ मिला हो। वो तो बात करने पर ही पता चलेगा। Let's go then.
अरे तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। ए भानु, ये तो वही है ना, बड़ा खिलाड़ी। श्श्श, धीरे बोलो, उसने सुन लिया तो। भानु, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ताजमहल बना रहे हैं। दिख नहीं रहा, खेल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये वीसीआर का कैसेट तुम्हारे पास कैसे आया? पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, बस तुम्हें देखा तो चला आया। कुछ बात करनी थी तुमसे। जब जब जहाँ जहाँ मैं होता हूँ तुम चले ही आते हो, है ना भूरी? हाँ, और क्या, चिपकू कहीं का। देखो तुम लोग बातें मत बनाओ और मुझे ये बताओ कि ये कैसेट कहाँ से मिली तुम्हें? ये तो हमें सड़क से मिला पड़ा हुआ है ना भानु? हाँ हाँ बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये कैसेट तुमने उस वीसीआर वाले से ली है ना? नहीं तो कौन वीसीआर वाला? हमें तो नहीं पता। देखो, बार बार झूठ मत बोलो। मुझे पता है वो तुम्हारा ही काम था। बोलो, था ना? नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा? क्या मतलब नहीं बताऊंगा? मुझे सच जानना है। क्या किया तुमने उस वीसीआर वाले के साथ? बोला ना, नहीं बताऊंगा। पर क्यों? तुमने हमसे ये कैसेट ले ली तो हम खेलेंगे कैसे, है ना बूजी? हाँ, आने तो क्या, तुम जाओ और हमें खेलने दो। हम लोग एक खेल खेल रहे हैं। देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा वक्त जाया हो रहा है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं, मैंने कहा ना। रुद्र, जरा 3 कदम पीछे आओगे? तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ फादर? रुद्र, ये तुम क्या करने की सोच रहे हो? कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो उन्हें? पुलिस स्टेशन। और कहाँ? रानी अगर आज ही जेल से नहीं निकली तो वो पागल हो जाएंगी और पूरा पुलिस स्टेशन तबाह कर डालेंगी। हाँ, मैं वो समझ रहा हूँ, पर अगर बच्चों से ऐसे कहोगे तो वो डर जाएंगे और शायद कुछ भी नहीं बोलेंगे। जरूरत पड़ने पर। तो क्या करूं फादर? ये लोग लगता नहीं कि मानने वाले हैं। इतने अड़ियल हैं कि जो कह दिया वो फाइनल समझते हैं। रुको, मुझे इनसे बात करने दो। पर फादर, ये रिस्की हो सकता है। घबराओ नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। बेटे, आप लोग अंकल की थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? हेल्प? कैसी हेल्प? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड मिसिंग है और मेरे एक और फ्रेंड को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अगर आप हमारे साथ चल के ये कैसेट पुलिस अंकल को दिखाएंगे तो वो हमारे दोस्त को छोड़ देंगे। तो क्या आप हमारे साथ चलोगे? क्या बोलते हो भानु, जाना चाहिए? चलते हैं ना। वैसे भी मैंने पुलिस स्टेशन नहीं देखा कभी। मजा आएगा। गुड, लेट्स गो देन। इतना कहकर रुद्र और फादर भूरी और भानु को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इन बच्चों के हाथ में ये वीसीआर का कैसेट देखकर पुलिस रानी को टेम्परेरीली जमानत दे देगी। पर जो हुआ वो उम्मीद से भी ज्यादा था। हाँ भाई, पूरी मंडी लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गए हो। यहाँ क्या मेला लग गया मने? हैं? जी, हमें रानी की बेगुनाही का सबूत मिला था, इसलिए हम आपके पास आ गए। बेगुनाही का सबूत? क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या सबूत हाथ लग गया तुम्हारे जो पुलिस भी ना ढूंढ सकी है? जी, ये रहा। यो क्या है? सत्य पे सत्ता? अरे रिश्वत दे रहा है मन्ने, हैं? वो भी कैसेट की? अबे रिश्वत देनी है तो हरी पत्तियां निकाल। ये क्या दे रहा है? जी नहीं, ये रिश्वत नहीं है। ये वो सबूत है जो रानी को बेगुनाह साबित करेगा। बेगुनाही साबित करेगा? सत्य पे सत्ता? वो कैसे? जी, इन बच्चों को ये कैसेट मिला था और रानी ने बताया
कि ये वीसीआर वाला उनके पास ही कैसेट लेकर आने वाला था। तो जब रानी को कैसेट मिला ही नहीं, मतलब वो रानी सा से मिला ही नहीं, इसका मतलब ये खून रानी सा ने नहीं किया है। वाह, क्या बात है भाई वकील साहब, 1 मिनट में केस सिमट गया आपका है। अरे यो भी तो हो सके है कि रानी ने इसकी जान लेके कैसेट उसके पास छोड़ दिया हो कि पुलिस का शक उसके ऊपर ना आए। अरे लेकिन वो नहीं, ये कैसेटियर हमें जहाँ मिला ना, वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ था। क्या बेटा, ठीक से सोच के बताओ, क्या वहां पर किसी को देखा था आपने? हाँ, देखा था। किसे देखा था बेटा? वो देखो लॉकअप में है? उस औरत को देखा था क्या? नहीं, वो औरत नहीं थी। औरत नहीं थी तो कौन था? मर्द? नहीं, वो एक भेड़िया था। भेड़िया? उसने उस आदमी को गले पर काटा और फिर सीने पर। वो आदमी बहुत चिल्लाया, फिर वो चिल्लाना बंद कर दिया। फिर वो भेड़िया उसकी लाश को अपने दांत से घसीट के वहां से किसी दूसरी जगह पर ले गया। हमें तो बस वहां ये कैसेट ही मिला जो हमने उठा लिया। क्या ऐसा हुआ था? तो इन्होंने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कोई बात नहीं, कम से कम हमारा काम बन रहा है। अच्छा बेटे, रो मत, मैं समझ गया। ऐसी मौतें बहुत सी हुई है इस शहर में। बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें इस उम्र में ये सब देखना पड़ा। अरपान सिंह, रानी को छोड़ दो। माफ करना भाई, हालात ही ऐसे थे कि थारी रानी सा को अंदर करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। धन्यवाद आपका। हम लोग चलते हैं।